आदाब, आप देख रहे हैं द वेयर पॉइंट न्यूज। आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज बरेली और मऊ में जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर जो लोग डीएम को एक पत्र देकर, ज्ञापन देकर कानपुर में दर्ज हुई एफआईआर को रद्द कराने की मांग करना चाह रहे थे, उन पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुकदमे तो दर्ज किए ही हैं, उनको सौगात में लाठियां भी दी। ऐसा महसूस होता है कि देश में प्रदर्शन करना भी अब कहीं ना कहीं वो कानूनी जुर्म हो गया है, जबकि प्रदर्शन करना और अपने धर्म की रक्षा करना, अपने ईश्वर को मानना और उसके किसी तरह की बेअदबी ना हो, इसको लेकर भी हमारा कानून, हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है कि हर आदमी को अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार है। लेकिन मैं बात दिल्ली की कर रहा हूं। जिस नौजवान की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम अली खान है। सोशल मीडिया पर इसकी जरूर आपने वीडियोस देखी होंगी। देश के अलग अलग कोनों से लोगों ने, नौजवानों ने इसकी वीडियो बनाई। ये अली खान, इसका जुर्म मैं आपको इसकी तमाम चीजें बताऊंगा। पुरानी दिल्ली का ही रहने वाला अली खान, जिसने आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हुई बेहुरमती के मामले में कनॉट प्लेस पालिका बाजार में जो राइट विंग के तमाम प्रोएक्टिव कह सकते हैं भड़काऊ भाषण देने वाले, वो तमाम हिंदू सनातनी नामक जो भड़काऊ भाषण देते हैं, उन्होंने उसमें से एक अभिषेक ठाकुर नाम के युवा ने अल्लाह के रसूल यानी पैगंबर इस्लाम को लेकर आपत्तिजनक बात कही। उस वीडियो को देखकर अली खान ने विरोध जताया और ये कहा कि मैं अभिषेक ठाकुर को ये खुला चैलेंज देता हूं कि मैं उसका सामना करूंगा। अब बात यही है कि आखिर अली खान ने सिर्फ इतना कहा कि पैगंबर रसूल की बेहुरमती, बेअदबी या उनकी शान में गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अली खान ने जज्बात में आते हुए एक वीडियो बनाया और लोगों से ये अपील की कि दिल्ली की जामा मस्जिद पर 23 तारीख को जमा हो शाम को 7 बजे, और उसके बाद वो लोग सीपी कनॉट प्लेस जाएंगे। इतना ही था। आका नामदार के चाहने वाले तमाम जामा मस्जिद पर अली खान के साथ कुछ नौजवान जमा हुए और वह कनॉट प्लेस सीपी की तरफ आगे बढ़ने लगे। अली खान की एक बड़ी गलती रही कि उसने इस मौके पर दिल्ली पुलिस को किसी तरह की सूचना नहीं दी, बल्कि उसके जज्बाती इस कदम ने उसको कहीं ना कहीं दिक्कत में डाल दिया। अली खान को ये दिक्कत आई कि अली खान इस पूरे मामले को लेकर जब कनॉट प्लेस उन तमाम नौजवानों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों से लेकर नारे लगाते हुए जज्बात में वहां जा रहा था, तो उस दौरान पुलिस या दूसरी एजेंसियों को मालूम हुआ और उन्होंने अली खान को कनॉट प्लेस के रंजीत नगर फ्लाईओवर या बाराखंबा फ्लाईओवर से ही वापस लौटा दिया। उसके बाद अली खान थाना चांदनी महल अभिषेक ठाकुर के खिलाफ कंप्लेंट देने के लिए पहुंचे, जहां उसके साथ सैकड़ों के नौजवान जो हैं वो जमा थे और सबकी एक ही मांग थी कि अभिषेक ठाकुर को जो है वो गिरफ्तार किया जाए या उस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। अली खान ने वही किया जो एक मुसलमान को, अपने पैगंबर रसूल या मानने वाले को, सिर्फ एक मुसलमान को नहीं बल्कि अगर कोई अपने धर्म को मानता है, जो अपने धर्म की रक्षा करना जानता है, अपने ईश्वर की रक्षा करना जानता है, वो भी वही करता है। अगर मान लीजिए कोई क्रिश्चियनिटी में गॉडफादर को कोई बात कहे तो वो उसके धर्म का, जिसको वो मान रहा है, कहीं ना कहीं उसकी बेअदबी कर रहा है, उसके खिलाफ वो शिकायत, कानूनी कार्यवाही कर सकता है। लेकिन अली खान जब थाना चांदनी महल पहुंचे तो वहां पुलिस ने अली खान को बिठा कर रखा और उनसे वहां पर पूछताछ की। अली खान बगैर परमिशन, बगैर इजाजत या बगैर इंटीमेशन के इस प्रदर्शन को करने जा रहे थे, जिसकी वजह से उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा। देर रात तक अली खान को पुलिस ने डिटेन करके रखा, उनसे पूछताछ की। उनके साथ कई और साथी थे, बाकी साथी वापस लौट गए। उसके बाद उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद रात को 3 बजे भी अली खान को वापस छोड़ दिया गया। लेकिन सवाल यही है, फिर सुबह सवेरे पुलिस अधिकारियों तक जब ये बात बड़े अधिकारियों तक पहुंची, हालांकि मामला रात को ही गर्मा गया था, फिर उन तमाम जिन युवकों को रात को छोड़ा गया था, थाना चांदनी महल पुलिस ने सभी को दोबारा बुलाना चाहा और पूछताछ करनी चाहिए और यह हवाला दिया गया, हमने भी इस बारे में बात की, तो यह हवाला दिया गया कि अभी इनसे दोबारा से पूछताछ करनी है, इनकी इंटेंशन क्या थी वो तमाम चीजें जाननी है। अली खान की इंटेंशन या उसका मकसद साफ तौर पर यही था कि पैगंबर रसूल की जिसने बेहुरमती की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो। और अली खान ने, क्योंकि अभिषेक ने ऑफिशियल साजिद नाम के एक युवक को, जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है, उसने ये चैलेंज किया था कि कोई मुल्ला मुसलमान किसी में अगर दम है तो कनॉट प्लेस में आए और आकर मेरा मुकाबला करे। सोचने वाली बात है। और ये अभिषेक ठाकुर कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि अभिषेक ठाकुर जिसका भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो है, लंबे हाथ इसके नजर आते हैं, जब तो दिल्ली के मोस्ट वीआईपी इलाके में खड़े होकर हर रोज ये दूसरे धर्म के लोगों को भड़काऊ भाषण देता है, उनके पैगंबर रसूल के खिलाफ जो है वो अलग अलग तरह की बातें करता है। अली खान को फिर सुबह जब पुलिस उनके घर पहुंची उनको पूछताछ करने के लिए, आला अधिकारियों के कहे पर कि उनको पूछताछ करनी है, तो वह अली खान घर पर मौजूद नहीं था। अली खान वहां से जा चुका था। उसको ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ लोग चाहते हैं कि उसको बड़े जाल में फंसा दिया जा रहा है। अली खान ने हिम्मत तो जरूर जुटाई थी अपनी आवाज बुलंद करने की, अपने धर्म की रक्षा करने की या पैगंबर रसूल के लिए। हमने कुछ और अली खान के वीडियोस देखे जहां वो गलत को गलत कहता नजर आ रहा है,
उसमें चाहे जामा मस्जिद से जुड़ा एक मामला हो, दिल्ली के कब्रिस्तान से जुड़ा मामला हो, अलावा उसके, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका कहने का लहजा था, अंदाज रवा था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत था। अली खान से एक गलती हुई कि वो जब इस प्रोटेस्ट को कर रहा था, जैसा मैंने पहले भी कहा, जज्बात में आकर ना उसने कोई दिल्ली पुलिस को, प्रशासन को सूचना दी कि मैं एक इंटीमेशन देकर या कोई परमिशन लेकर इस तरह का प्रदर्शन करें, बल्कि उसने जज्बात में किया। पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन अली खान फिलहाल दिल्ली में नहीं है और उसने बार बार सोशल मीडिया पर यह पोस्ट लिखी कि उसके फादर और मामू को डिटेन किया गया है और उनको थाने में बिठाकर रखा गया है। हालांकि अली खान पर या उसके साथियों पर कोई आधिकारिक मुकदमा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अली खान पर पूछताछ पुलिस करना चाहती थी। अली खान फिलहाल कहीं और है, अली खान अब दिल्ली में नहीं है, लेकिन वह मुसीबत में आ गया। लोग बार बार, पुरानी दिल्ली के खासकर मैं कहूं तो, ये सवाल कर रहे थे कि आखिर ये मामला क्या है, जरूरत क्या थी, जज्बात क्या थे। जज्बात वही थे जो एक ईमान वाले के होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी नादानी समझी जाए या फिर उसको कम समझ कहा जाए कि उसने पुलिस को परमिशन नहीं दी थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने जिन और उनके मामू या फादर या और जिन युवकों को 23-24 तारीख की सुबह बुलाया था पूछताछ के लिए, उनको पूछताछ के बाद देर शाम होते होते फिर छोड़ दिया। लेकिन ये बात जरूर है कि जज्बात में आकर कोई भी ऐसा कदम ना उठाया ना जाना चाहिए जिससे कि मुश्किल बढ़ जाए। हम जरूर अपने आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी शान में गुस्ताखी तो बहुत दूर की बात, उनके बारे में बुरा भला या कोई ऊंची नीची बात भी नहीं सुन सकते। लेकिन सवाल वही है कि जिस वजह से ये पूरा आई लव मोहम्मद का कहा जाए या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जो बात सामने आई, अभिषेक ठाकुर ने भड़काऊ भाषण दिया, अलावा उसके कई और युवकों की वीडियो सामने आई, सवाल यही है, क्या उन लोगों पर दिल्ली पुलिस को कार्यवाही नहीं करनी चाहिए जो इस तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जिस वजह से ये प्रदर्शनों की वजह बन रही है? बल्कि कार्यवाही उन लोगों पर हो रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, कि जो लोग अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं उस गलती के खिलाफ जो कहीं ना कहीं कानपुर में की गई। आई लव मोहम्मद या कोई कहे कि आई लव महादेव, जैसा आज सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, इस तरह के वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं। किसी को कोई आपत्ति आई लव महादेव, आई लव राम, आई लव विष्णु, किसी भगवान पर नहीं, तो फिर आई लव मोहम्मद पर किसी तरह की आपत्ति क्यों? एक देश में दो संविधान या फिर दो मूल्यांकन क्यों किए जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। एक देश है, एक संविधान है, दो तरह के लोगों पर दो तरह से एक दोहरे रवैये से क्यों कार्यवाही की जा रही है? मस्जिदों के सामने जयसार के नारे लगाए जाते हैं, चिल्लाया जाता है, लोगों को पकड़कर पीटा जाता है, बावजूद इसके मंदिरों में मत्था टिकवा दिया जाता है, उस पर भी कार्यवाही नहीं होती, उस पर भी एफआईआर नहीं होती। लेकिन अगर आप आई लव मोहम्मद लिख देते हैं, उस पर एफआईआर हो जाती है। क्या वजह है? क्या यही है संवैधानिक अधिकार, या कानूनी रूप से यही हमारे भारत का संविधान है कि जहां एक राष्ट्र में, एक देश में दो तरह का संविधान, दो समुदायों पर अलग अलग तरह की नीति अपनाई जा रही हो? क्या यही तरीका है? बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम को इस बारे में सोचना चाहिए और प्रशासन पर को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि इस तरह की कोई भी कार्यवाही, अनैतिक कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। आई लव मोहम्मद यानी अपने पैगंबर से प्यार मोहब्बत जो हर एक मुसलमान के दिल में है, वो रखते हैं। और ये कहा जाता है, मुसलमान बार बार इस बात को कहते हैं, और इस्लाम में भी कहा गया है, इस दुनिया की रचना सिर्फ पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से की गई है। और ये बात हक है, ये बात हक है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। फिर आखिर आई लव मोहम्मद पर इतना बवाल क्यों किया जा रहा है? जब आप मोहम्मद के चाहने वालों से दूसरे देशों में जाकर, देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार और उसके केंद्रीय मंत्री जाकर गले लगते हैं, मिलते हैं, वहां अच्छाइयां बयान करते हैं, तो उसी भारत में आखिर मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया क्यों अपनाया जाता है? ये कहीं ना कहीं सोचने लायक सवाल तो है ही। आप देख रहे थे द वेयर पॉइंट न्यूज।